Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, welcome back to my channel again. बेसिकली हम लोग HTML पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और आज हम अपने फाइनल लेक्चर पे हैं HTML के। आई होप कि कुछ चीज़ें ना बचें और जो चीज़ें बच जाएंगी तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो हमारी HTML के फॉर्म्स पे होगा। ओके, आज की वीडियो फुल ऑन HTML के फॉर्म्स पे होने वाली है और उसकी सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगी और HTML में फॉर्म्स कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो पहले तो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है पीछे। हम अपने पीछे दोनों वीडियो में क्या-क्या चीज़ें देखी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने HTML के स्ट्रक्चर को समझा था, फिर बहुत सारे टैग्स को देखा था। बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, प्री टैग, एंकर टैग देखा था, इमेज देखा था, उसे क्लिकेबल बनाया था। फिर लिस्ट हमने देखी थी, लिस्ट के बाद हमने टेबल्स को देख लिया था और फाइनली आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं और जो कि हमारा जो है वो है फॉर्म सेक्शन। ओके, तो आज हम लोग अपने HTML के फॉर्म सेक्शन पे बात करने वाले हैं और फॉर्म को समझेंगे। बेसिकली HTML में जो फॉर्म जो होता है वो मोस्टली यूज़र से इनपुट को कलेक्ट करने के लिए लिया जाता है। ओके, HTML का जो फॉर्म होता है वो यूज़र के इनपुट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और यूज़र जो होते हैं वो अपना इनपुट उस फॉर्म में डालते हैं और वो इनपुट जो होता है वो सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। ओके, हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं अपने फॉर्म को वो HTML में डिज़ाइन करते हैं और वो सारे डेटा को यूज़र से लेने के बाद हम सर्वर पे स्टोर कराते हैं। सर्वर वाला काम हमें नहीं देखना है अभी, वो चीज़ भी हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। तो अभी हम बस ये जानेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं और यूज़र से कैसे हम इनपुट लेते हैं। ओके, स्टोरिंग वाला अभी हम काम नहीं देखेंगे, अभी हम मेनली सिंपल अपने फॉर्म्स को देखेंगे, फॉर्म्स को बनाएंगे और फॉर्म्स के टैग्स और एट्रीब्यूट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सबसे पहले जो हमारा फॉर्म जो हमारा होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो फॉर्म जो है वो फॉर्म एलिमेंट से शुरू होता है। ओके, फॉर्म डिफाइन होता है हमारे फॉर्म एलिमेंट से और जिस तरह से हमारा जो टेबल स्टार्ट हो रहा था एक टेबल एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा था, राइट, और उसी टेबल एलिमेंट के अंदर हम अपने टेबल के रोज़ और टेबल के डेटा को स्टोर कर रहे थे। उसी तरह से फॉर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म एलिमेंट को यूज़ करेंगे और इसी फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करके हम अपने टेबल हम अपने अपने HTML के फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ओके, हमारा फॉर्म जो डिफ़ाइन होता है वो फॉर्म एलिमेंट से डिफ़ाइन होता है और फॉर्म एलिमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के इनपुट एलिमेंट्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है अपने अंदर, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, ओके, और चेकबुक्स हो गए, इसके अलावा बटन्स हो गए, इसके अलावा जो सबमिट का बटन आता है वो हो गया, ओके, फ़ोन नंबर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम इसी फॉर्म्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ओके, तो जो हम इनपुट डालते हैं अपने फॉर्म में, ओके, वो चीज़ हम कैसे डालते हैं, लाइक यूज़र ने अपना नाम लिखा, ओके, फॉर्म में सबसे पहला है राइट योर नेम, योर फर्स्ट नेम, तो यूज़र अपना नाम डालेगा, तो वो चीज़ हम इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो इनपुट एलिमेंट क्या है, तो इनपुट एलिमेंट इज़ यूज फॉर द एलिमेंट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो ये जो है वो बहुत, इसके साथ और भी एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक टाइप डिफाइन होता है, इनपुट टाइप, और इसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, लाइक सिंगल लाइन में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं यूज़र से इनपुट टाइप का यूज़ करके। ओके, हम अभी देखने वाले हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं, लाइक मैंने फॉर्म ले लिया और फॉर्म के अंदर मैं ले लेती हूँ, हम स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्म बनाना।
तो फॉर्म जो हम अपना डिफ़ाइन करेंगे और सारी चीज़ें जो लिखेंगे वो इसी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ लिखेंगे हम इस फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म लाइक लेट्स से हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ओके। तो मैं एक हेडिंग ले लेती हूँ यहाँ पर। हेडिंग रहने दीजिए, हम फॉर्म ही डायरेक्टली बनाना शुरू करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें एक टैग का ज़रूरत है जो है लेबल टैग, ओके। सो हम लेबल टैग लेंगे और इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे फॉर एट्रीब्यूट। और इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेट्स से हमें फॉर्म में अपना नाम लगाना है, ओके। नेम का बॉक्स बनाना है और इस पर नेम इंटर करवाना है यूज़र से। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, नेम, ओके। तो मैंने इसमें नेम लिख दिया, लेबल फॉर, ओके। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना नेम इंटर करवाएंगे, ओके। इसे हम करते हैं बंद और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा शो होगा कि हाँ ये हम लिखेंगे नेम और फिर हमारा बॉक्स बनना चाहिए, ओके। फॉर्म तो इसी तरह से होता है ना। पहले मैं इसे सेव करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ जो ये हमारा नाम आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस। तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना है जिससे शो हो कि हमारा क्या है, ये फॉर्म है और यूज़र यहाँ इनपुट करे। तो इसके लिए मैं इसे सेंटर पे ले आती हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ सेंटर टैग ले आती हूँ, अलाइनमेंट कर लेती हूँ, ठीक, ताकि वो अच्छे से दिखे। सो यहाँ पर हम जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनपुट टैग लेंगे और इनपुट टैग के अंदर हम एक हमारा एट्रीब्यूट आता है टाइप एट्रीब्यूट। इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप डिफाइन करेंगे कि हमें यूज़र से जो नेम लिखवाना है वो किस टाइप का होगा। तो नेम ऑब्वियसली लेटर्स में होगा, टेक्स्ट में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, हम इसके बाद एक प्लेस होल्डर लगाएंगे, ओके। सो प्लेस होल्डर लगाएंगे यहाँ पर और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एंटर योर नेम और इस इनपुट को हम कर देंगे बंद, ओके। और ये जो हमारा लेबल है, लेबल ये हमारा बंद हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमने इनपुट लगाया और इनपुट पे हमने क्या शो करवाया कि हाँ हमारा जो ये नेम है वो किस टाइप का है, वो टेक्स्ट में है। हमारा जो नेम होगा वो टेक्स्ट में एंटर होगा और हमने एक प्लेस होल्डर लगा लिया और उसमें हम क्या लिख दिया, एंटर योर नेम। इसको सेव करके हम देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सी यहाँ पर ये हमारा नेम है और प्लेस होल्डर हमने ये लगाया, प्लेस होल्डर में हमने क्या लिखा, एंटर योर नेम। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यूज़र को ऑप्शन आ जाए कि हाँ वो अपना नाम एंटर कर सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नाम एंटर कर सकते हो। अब इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, ओके। तो दूसरा हमें दूसरे लाइन पे जाना है, ओके। तो दूसरे लाइन पे जाने के लिए मैंने क्या कहा था, BR टैग लगाएंगे ना, ब्रेक टैग लगाएंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद हम एक नया लेबल टैग लेंगे, ये तो नाम का टैग हो गया, ओके। उसके बाद लेट्स से हमें नेम के बाद ईमेल एंटर करवाना है यूज़र से, तो ईमेल के लिए हम लेबल लगाएंगे, लेबल का यूज़ करेंगे। और लेबल किसके लिए, तो फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम किसके लिए अब कर रहे हैं, लेबल किसके लिए लगाए हैं, नेम के बाद ईमेल को एंटर कराने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली ईमेल, ओके। यहाँ पर हम अपने लेबल को बंद करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ईमेल, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इनपुट लेंगे, किससे, यूज़र से हम इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम अब देखेंगे कि हमारा ईमेल किस तरह का होगा। तो ईमेल जो होगा, ईमेल के लिए हमारा टाइप जो होता है वो ईमेल ही होता है, क्योंकि हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, ओके। अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ईमेल के अंदर टेक्स्ट भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं, ओके। तो इसलिए हम ईमेल के लिए जो टाइप डिफ़ाइन करते हैं वो हमारा ईमेल ही होता है। इसके बाद हम इनपुट को बंद करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या सॉरी इनपुट को बंद नहीं करेंगे, अभी हम प्लेस होल्डर ले लेते हैं, ओके।
तो प्लेस होल्डर ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिखवा लेते हैं इंटर योर ईमेल, योर ईमेल। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं बंद और फिर से एक ब्रेक टैग लगा लेते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। इसे सेव कीजिए और देखते हैं हम जाकर। तो यहाँ देखिए ये एक हमारी नेम का बन गया। ओके, ये दूसरा हमारा किसका बन गया, ईमेल का बन गया। ओके, अब लेट्स से हमें ईमेल के बाद यूज़र से उसका पासवर्ड लिखवाना है आपको। तो पासवर्ड के लिए फिर से हम एक लेबल टैग लेंगे और लेबल टैग के अंदर क्या लेंगे, फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और फॉर एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड, क्योंकि हमें अब क्या करना है, पासवर्ड लेना है अपने यूज़र से। यहाँ लेबल टैग करेंगे बन और यहाँ क्या लिखेंगे, पासवर्ड। ओके, अब हम यूज़र के लिए इनपुट लगाएंगे तो इनपुट टैग यूज़ करेंगे। इनपुट टैग टाइप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जिस तरह से ईमेल के लिए टाइप क्या था, ईमेल ही था, उसी तरह से पासवर्ड के लिए भी टाइप क्या होगा हमारा, ईमेल ही होगा, सॉरी पासवर्ड ही होगा। ओके, और यहाँ हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, तो प्लेस होल्डर, और यहाँ लिख लेते हैं इंटर योर पासवर्ड। ओके, ये हम करते हैं बंद। फिर से हम BR टैग का यूज़ करते हैं और इसे करते हैं सेव। जाकर देखते हैं हम, यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा नाम, ईमेल, उसके बाद हमारा पासवर्ड आ गया। सबके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज़र क्या कर सकता है, अपना डेटा इनपुट कर सकता है। ओके, आफ्टर पासवर्ड, उसके बाद चलिए हम फ़ोन नंबर की एंट्री करवाते हैं। ओके, लेट्स से हमारे फॉर्म में फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन होना चाहिए और उसमें हम अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकें। तो उसके लिए फिर से हम लेबल टैग का यूज़ करेंगे। लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फ़ोन, क्योंकि हमें फ़ोन नंबर एंटर करवाना है। इसके बाद हम लेबल टैग को करेंगे बंद, इसके अंदर लिखेंगे फ़ोन। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से, तो इनपुट टैग का यूज़ करेंगे और टाइप डिफाइन करेंगे हम। जिस देखिए हम फ़ोन नंबर का क्या लेंगे, टाइप, तो हम फ़ोन नंबर का टाइप जो लेंगे वो टेल लेंगे। ओके, TEL, टेल। टेल जो होता है ये फ़ोन नंबर का टाइप डिफाइन करता है हमारे HTML में, क्योंकि हमारा जो फ़ोन नंबर होता है वो क्या होता है, वो कोड के हिसाब से होता है, राइट। इंडिया के लिए अलग कोड होता है, पाकिस्तान के लिए अलग कोड होता है। जैसे इंडिया के लिए +91 होता है, उसी तरह से ये जो टेल है, टेलीफोन, ओके, ये फ़ोन के लिए टाइप डिफाइन करता है। और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली प्लेस होल्डर ले लेते हैं और प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं इंटर योर फ़ोन नंबर। ओके, ये हम करते हैं इनपुट को बंद। फिर से हम ब्रेक टैग लगाते हैं और इसे करते हैं सेव। जाकर देखते हैं हम अपने ब्राउज़र पर, यहाँ देखिए ये हमारा फ़ोन का भी आ गया ऑप्शन। ओके, वो यहाँ पर हमें अब लग रहा है कि हाँ, हम एक फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि क्या है हमारा जेंडर। लेट्स से जेंडर लगाने के लिए वही लेबल का यूज़ करते हैं, लेबल फॉर, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जेंडर। ओके, यहाँ देखिएगा, यहाँ गौर करने वाली चीज़ है। और लेट्स से जेंडर का ऑप्शन तो या तो आप फीमेल होंगे या आप मेल होंगे। ओके, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो इनपुट टैग लेंगे और यहाँ पर हम यूज़र को क्या करेंगे, ऑप्शन देंगे। ओके, ऑप्शन देंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियो टाइप का यूज़ करेंगे। रेडियो जो है यहाँ पर टिक करने का होगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा जेंडर। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक नेम एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम डाल देते हैं जेंडर। हम जेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वैल्यू। ओके, कौन सी वैल्यू, तो वैल्यू हम डालते हैं मेल। ओके, वैल्यू हमने पहला क्या डाला, मेल डाला।
और इसे करते हैं बंद। इस चीज़ के लिए फिर से हमें क्या डालना होगा, लेबल डालना होगा, LABEL लेबल। फॉर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फॉर में हम डालेंगे मेल, और इसके बाद हम अपने इसको लेबल को बंद करके यहाँ हम मेल डालेंगे, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है ना, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हम फिर से एक इनपुट लेंगे, और इनपुट के अंदर हम टाइप डिफ़ाइन करेंगे। टाइप जो होगा हमारा वो क्या होगा, टाइप हमारा रेडियो होगा, क्योंकि हमें चूज़ करना है। और इसके अंदर फिर से हम नेम डालेंगे, नेम, और नेम हमारा जेंडर डिफ़ाइन करेगा, ओके। और इसके अंदर अब हम जो वैल्यू देंगे वो क्या देंगे, वो हम फीमेल की वैल्यू देंगे। वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, फीमेल। और इसके बाद हम अपना इनपुट सेक्शन बंद करेंगे, राइट। और इसके बाद फिर हम अपना लेबल लेंगे, और फीमेल के लिए हम उसको लिखेंगे फॉर फीमेल, लेबल फॉर फीमेल। और ये करेंगे इसे बंद, और इसके अंदर हम ले लेंगे फीमेल। इसे करते हैं सेव, और हम देखते हैं हमारा जेंडर कैसा आया है चेक बॉक्स में। यहाँ देखिए ये हमारा जेंडर है, और इसके अंदर हमारा दो ऑप्शन आ गया, मेल और फीमेल। तो हमें लेट से फीमेल पे टिक करना है, तो हम जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा शो हो जाएगा। तो ये हमारी जेंडर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ओके। किस तरह से करते हैं, सबसे पहले क्या लिया मैंने, लेबल लिया जेंडर के लिए, ओके। और इसके अंदर मैंने इनपुट कराया, इनपुट में मैंने ऑप्शन डलवाया, और उसमें ऑप्शन में वैल्यू क्या डाला, पहली वैल्यू मैंने डाला मेल का, ओके। और मेल मैंने प्रिंट करवा दिया लेबल के टैब से। उसके बाद दूसरा इनपुट मैंने डाला, ऑप्शन वाला इनपुट डाला, और दूसरे में वैल्यू क्या दिया मैंने, फीमेल का दिया। और उसके बाद मैंने फीमेल को लेबल करवा दिया, ओके। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेडियो डाल के मतलब ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो ये आपकी जेंडर वाली प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई, राइट। इसके बाद अब हम चलते हैं लेट्स से कंट्री वाले पे। जैसे कंट्री पे ऑप्शन आता है ना कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस पर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ प्रोवाइड होती हैं कि हाँ आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहाँ से हो। तो वो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ कैसे होगा। तो उस चीज़ के लिए भी सबसे पहले तो हम लेबल टैग का ही यूज़ करेंगे। तो लेबल टैग फॉर हम किसके लिए कर रहे हैं, तो कंट्री के लिए कर रहे हैं, ओके। तो COUNT आवा कंट्री, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे लेबल को, और यहाँ हम कंट्री लिखेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमें कंट्री पे क्या करना है, कंट्री पे जाके ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है कि हम किस कंट्री से। यहाँ पे हम इनपुट नहीं डलवाएंगे, ओके। यहाँ पर हम मेनली यूज़र को सिलेक्शन का ऑप्शन देंगे कि आप बस ओनली सेलेक्ट कीजिए, ये कंट्री हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इस कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, आपको लिखना नहीं है। मतलब यूज़र से हमें इनपुट एज अ सेलेक्शन मेथड से लेना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट टैग यूज़ करेंगे, ओके। सेलेक्ट, और इसके साथ एक एट्रीब्यूट आती है ID, ओके। और इसी ID के अंदर हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, कंट्री को डिफ़ाइन करेंगे। हमारी जो सेलेक्ट करेंगे, हम किस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, हम अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, ओके। और इसमें हम इसको करते हैं बंद, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन डालेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन जो हम देंगे वो हम किस चीज़ का ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और पहली वैल्यू जो हम देंगे कंट्री का, लेट्स से USA, तो इसको हम करेंगे बंद ऑप्शन को, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, USA, ओके, कंट्री का नाम। सेकेंड ऑप्शन जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, सेकेंड ऑप्शन उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट ले लेते हैं, वैल्यू हम रखते हैं इंडिया, ओके। तो ऑप्शन को करते हैं बंद, और यहाँ हम लिख लेते हैं इंडिया, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं दे रही हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन मैं दूँगी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, वो मैं देती हूँ कनाडा का, ओके। तो इसके बाद इसे करते हैं बंद, और यहाँ लिखते हैं कनाडा, ओके। तो ये लेट्स से ये 3 एट्रीब्यूट मैंने दिया, 3 ऑप्शन दिया मैंने कंट्री को सेलेक्ट करने के लिए, लाइक USA, इंडिया एंड कनाडा।
आप कंट्री में यही 3 कंट्री को क्या कर सकते हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आप सेलेक्ट टैग के बाद आप सिंपली क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए और देखते हैं हमारा कंट्री का ऑप्शन आया कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा ओके, ये दूसरे लाइन में इसलिए नहीं आया, मैंने ब्रेक टैग का यूज़ नहीं किया था, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़। ओके, और यहाँ देखिए ये हमारा कंट्री दूसरे नंबर पे आ गया है ना, दूसरी लाइन पे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये 3 ऑप्शन आपको दिखेगा। लाइक आप जिस भी कंट्री में हो आप वहाँ को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना इनपुट दे सकते हो। ओके, तो ये हमारी कंट्री वाला ऑप्शन जो हो गया, मतलब सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन, वो प्रॉब्लम जो हो गया वो क्लियर हो गया। सेलेक्ट वाला हम किससे करेंगे, सेलेक्ट से। सबसे पहले तो लेबल का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम सेलेक्ट वाली टैग को यूज़ करके आईडी एट्रीब्यूट में हम वो चीज़ डालेंगे और ऑप्शन वाले टैग से हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन को प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद लेट्स से हमें सबमिट करवाना है, हमने जो भी डेटा अपने यूज़र से लिया है उसे क्या करना है, हमें सबमिट करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से ये सबमिट के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको लेबल टैग नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली इनपुट लेना है। ओके, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो यूज़र से, डायरेक्टली सबमिट करवा रहे हो। तो इनपुट टाइप आप डिफ़ाइन करोगे, टाइप आपका क्या है, सबमिट का टाइप है। ओके, तो आप सबमिट रखोगे और इसके बाद आप वैल्यू दोगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और इसके अंदर क्या लिखोगे आप, सबमिट, और इसे आप इनपुट टैग को करो बंद और ये हमारा सही। यहाँ देखो ये हमारा सबमिट, यहाँ लेट से सबमिट मुझे यहाँ नहीं रखना है, मुझे दूसरे लाइन पे रखना है, तो BR टैग का यूज़ करना होगा हमें। ये हमने BR टैग का यूज़ किया और इससे लेट से मुझे सेंटर पे डालना है, तो मैं सेंटर टैग का यूज़ कर लूँ। ठीक, सबमिट मुझे सेंटर पे लाना है, तो मैं सेंटर टैग का यूज़ करके इसे सेंटर पे कर देती हूँ। करते हैं सेव और देखते हैं हम, यहाँ देखिए ये हमारा एक फॉर्म बन गया है ना, एक हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप बन गया। लाइक यहाँ पर हम अपना नाम डालते हैं। ओके, यहाँ आप अपना कुछ भी ईमेल डालिए। ओके, कोई भी ईमेल डाल दीजिए और फिर यहाँ कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना पासवर्ड, और यहाँ आप कोई भी अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए और इसके बाद यहाँ आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए और फिर क्या कीजिए, फाइनली आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अगर इसमें से आपका कोई भी सेक्शन खाली रह जाता है और फिर आप सबमिट करते हो, ओके, तो ये चीज़ आपको क्या, ये चीज़ अगर दिखाना हो कि ये चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है, होता है ना फॉर्म्स में, अगर एक चीज़, एक भी ऑप्शन आप छोड़ दो तो वहाँ पर सबमिट नहीं हो पाता और दिखाता है कि नहीं ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इस चीज़ को आप फिल करो, उसके बाद ही सबमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ HTML का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, हमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक हमें CSS चाहिए होगी, जावास्क्रिप्ट चाहिए होगी। ओके, सर्वर, जो मैंने मेन सर्वर कहा, जो हम सबमिट करेंगे डिटेल्स, जो डेटा हम यूज़र से ले रहे हैं, तो उसके लिए जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे, सर्वर को इसके साथ जोड़ेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम एक मेनली स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो हम एक स्ट्रक्चर देख लिया हमने कि फॉर्म्स का कैसे स्ट्रक्चर होता है और फॉर्म को कैसे हम डील करते हैं, फॉर्म के स्ट्रक्चर को कैसे हम बिल्ड करते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू समझ आ गया होगा कैसे हम बनाते हैं। तो फॉर्म का हम कैसे बनाते हैं, फॉर्म को फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करके बनाते हैं। ओके, और इसके अंदर हम लेबल टैग का यूज़ करते हैं और लेबल टैग में हम क्या डालते हैं, फॉर्म्स के अंदर जो भी हम चीज़ें हम पूछना चाहते हैं यूज़र से वो चीज़ डालते हैं। और उसके बाद हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं, और इनपुट टैग किस लिए होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। ओके, इसके बाद अगर हमें ऑप्शन वाइज डालना है, सिलेक्शन वाला डालना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियो टाइप डालेंगे और उसमें हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली जाकर टिक कर देते हैं। ओके, और अगर हमें क्या डालना है, सिंपली सिलेक्शन को ऑप्शन डालना है, हमें ढेर सारी ऑप्शन उसमें डालना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एलिमेंट को लेंगे और उसके अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ढेर सारे ऑप्शंस को डाल सकते हैं। और सिंपल जो हमारा सबमिट बटन होता है वो डायरेक्टली इस तरह से हम
इनपुट टाइप से हम अपनी वैल्यू डालकर मेनली डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म्स का हो गया। ओके, तो हमने फॉर्म्स भी देख लिया और मेनली हमने ओवरऑल जितना भी चीज़ थी हमने HTML को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया। तो HTML का हमारा पूरा पार्ट कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा CSS होगा। तो हम इसी HTML में CSS को पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर इसी HTML में CSS का यूज़ करके इस HTML पेज को जो हमने बनाया इसको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और ज़्यादा इजी वे में पढ़ेंगे। आप लोग रेडी रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नए टॉपिक पे होगा, CSS पे होगा। सो ऑल द बेस्ट। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो और बहुत इजी है। फॉर्म्स आप बनाओ, फॉर्म्स बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ फॉर्म्स बन रहा है या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई नया टैग है, नया एलिमेंट है, उस पर आपको समझना है, या फिर आप HTML और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करो। बहुत सारी बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ो, और जो चीज़ नहीं समझ आता है वो आप फिर हमसे पूछ सकते हो, मैं यही हूँ। सो ऑल द बेस्ट and be ready for next video.